नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज सोमवार है 12 मई और कल मंगलवार होगा 13 मई। और 13 मई का जो मंगलवार है और इसके बाद जो 5 मंगलवार हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसकी वजह है जेठ का मंगल। जी हाँ, जिसे लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में बड़ा मंगल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े मंगल के महत्व को जानते होंगे। और अगर आप बाहर के रहने वाले हैं या इसके बारे में नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको पता चलेगा कि बड़ा मंगल क्या होता है। जेठ के महीने में मनाया जाता है एक महापर्व की तरह। और क्यों मनाया जाता है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है और क्यों इस दिन हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नीता सक्सेना जी। नीता सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नीता जी, आप प्रोफेसर हैं और समाज शास्त्री भी हैं, समाज सेवा भी करती हैं, काफी एक्टिव रहती हैं। लखनऊ की पुरानी बासिंदी है, गोमती नगर में रहती है नीता सक्सेना जी। नीता जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कल यानी 13 मई से मंगलवार को जो बड़ा मंगल शुरू हो रहा है लखनऊ में, इस बड़ा मंगल आखिर लखनऊ में क्यों मनाया जाता है, क्या है ये, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ सर, बिल्कुल। ये बहुत ही इस समय का जो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी है और लखनऊ की एक अपनी ही रवायत है। लखनऊ अपने आप में एक नायाब है। तो सबसे पहले तो मैं चूंकि बड़े मंगल की बात करने जा रही हूँ तो मैं हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधार और बरनहु रघुवीर विमल जसु जो जायक फलुचार। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि हमारा जो लखनऊ है, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, मैं उसी पे ही अपनी बात रख रही हूँ कि लखनपुर के नाम से जाना जाता था। पौराणिक हमारी कथाओं में ये है कि जब लक्ष्मण जी सीता जी को ले जा रहे थे वाल्मीकि आश्रम बिठूर में, तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था और यहाँ पे हनुमान जी ने सीता जी की रक्षा की थी। तो यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए। तो हमारे पौराणिक कथाओं में ये है और ये जहां तक मैं सोचती हूँ कि ये सत्य ही है कि यहाँ पे जब हनुमान जी ने रक्षा की तो उसका उस जगह का बहुत महत्व बढ़ गया। और जब लक्ष्मण जी वहां से लौटे हैं, वाल्मीकि आश्रम से जब लौट रहे थे सीता जी को छोड़कर और बिठूर से लौट रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम भी किया था और उसके नाम पर यहाँ पर लक्ष्मण टीला है। तो लखनऊ अपने आप में हिंदू मुस्लिम आज के टाइम पे अगर हम कहें तो सांस्कृतिक की विरासत है। लेकिन बात बड़े मंगल की है कि बड़ा मंगल यहाँ पे क्यों मनाया जाता है। तो ये तो एक बात थी कि हनुमान जी ने दर्शन दिए। और अगर हम इसको सिलसिलेवार बात देखें तो कि सबसे पहली जो बात है कि जब वनवास में राम और लक्ष्मण जी भटक रहे थे सीता जी की खोज में, तो ज्येष्ठ का ही महीना था जब हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए और राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और उससे महत्व पड़ जाता है जेठ के मंगल का। लेकिन हम बात कर रहे हैं लखनऊ में ही क्यों मनाया जाता है। तो लखनऊ में जितना मैंने यहाँ की जो साहित्य है उसके बारे में पढ़ा है, लोगों से सुना है, तो वो ये है कि शुजाउद्दौला नवाब, उनकी पत्नी, बहुत जगह लिखा है कि वो हिंदू थी और रय कुंवर ठाकुर जो वंश था वहां की थी, वंशज थी और उनका नाम था छत्र कुंवर। बाद में वो आलिया बेगम के नाम से जानी गई। तो उन्होंने अपने पुत्र की या पौत्र के कामना के लिए उन्होंने मन्नत मांगी और उनको स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई और उन्होंने उस उपलक्ष्य में मंदिर बनवाना शुरू किया, जो अलीगंज का पुराना मंदिर है, जिसपे और वो थोड़ा हमारे जो आज जो अलीगंज का मंदिर है उससे वो थोड़ा आगे है। और उस मंदिर की खासियत ये है कि हमारे जो हिंदू मंदिर है, जो हमारे सनातन मंदिर है, उस मंदिरों में
हमारे त्रिशूल रहते हैं, कमल रहता है, सूर्य लगा हुआ रहता है, लेकिन उस मंदिर में चांद भी लगा हुआ है। तो ये हमारी गंगा जमुना तहजीब को दर्शाता है। तहजीब, तो हाँ आलिया बात है। बेगम ने उस मंदिर का निर्माण कराया, और वो जो मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था तो वो ज्येष्ठ का महीना था और मंगल का दिन था। तो उस उपलक्ष्य में लोगों को प्रसाद बांटा गया, और उस समय तो गुड़ धनिया चलता था, तो गुड़ धनिया और शरबत बांटा गया, और फिर धीरे धीरे ये परंपरा शुरू हो गई। अब एक बात इसके साथ में और जोड़ना चाहूंगी कि जब उनके पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी मंगल के दिन हुआ था। तो जो उनके नवाब थे उसका नाम था सादत अली खां, तो उनका नाम भी उनको प्यार से मंगू कहने लगे थे। तो ये इतना बड़ा महत्व है कि हिंदू धर्म से थी या नहीं थी, ये इतिहास नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम परिवार में विवाह होने के बाद भी उनका जो नवाब परिवार था उसने उनको पूरा सपोर्ट किया, और जो राजकोष था, नवाब का जो राजकोष था, वो पुराना मंदिर बनाया गया। फिर इसमें एक दूसरी कथा और हमने जो सुनी है या पढ़ा है, वो ये है कि उनको फिर स्वप्न में भी दर्शन दिए। बार बार उनको सपना आ रहा था कि हनुमान जी यहाँ पर हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, महावीर जी की मूर्ति है। तो वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ हनुमान जी की मूर्ति खुदवाने के लिए चल दी। कुछ लोग कहते हैं वो फैजाबाद से लखनऊ आई थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो लखनऊ में ही थी। इस पे तो हम इस मुद्दे में नहीं पड़ेंगे, पर वो अपने लाओ लश्कर के साथ पूरे हाथी पे और घोड़े और पूरे सम्मान के लिए वो हनुमान जी की मूर्ति लेने गई वहां पर। मतलब ये आप जो है ये ऐतिहासिक, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, तो ये मतलब इसका ये ऐतिहासिक वो है, महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। और जब वो मूर्ति खोदी गई, जब वहां पे गई और उसको उन्होंने वहां पे खुदाई की, तो उसमें से हनुमान जी की मूर्ति निकली, और हनुमान जी की मूर्ति निकली तो उन्होंने हाथी पर उसको मूर्ति को सजवा के कि ले जाने लगे वो इमामबाड़े के पास कि उसको स्थापित करेंगे। और जहां पे वो मूर्ति निकली थी उसको उस समय कहा जाता था कि हनुमान वाटिका, हनुमान बाड़ी, बाद में उसका नाम इस्लामबाड़ी हो गया था। लेकिन वो हाथी पे मूर्ति लेकर वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब वो हाथी चलता गया, लेकिन जो आज अलीगंज का मंदिर है वहां पे जाकर वो रुक गया। तो दूसरा फिर ये हुआ कि भाई शायद हाथी थक गया है या किसी वजह से नहीं चल रहा है, तो दूसरा हाथी को सजा वजा के पूरा जैसे एक सम्मान के साथ फिर से उस हाथी को मूर्ति के साथ भेजा गया। लेकिन वो फिर दूसरा हाथी भी वहीं पे रुक गया, और क्रमशः ऐसा एक दो बार और हुआ। तो फिर इस पे विचार विमर्श किया गया कि ये क्या है। तो वहां के जो पंडित थे, या उन्होंने अपने मौलवियों से या अपने जो उनके धर्म गुरु थे उनसे बात की, तो पता चला नहीं भाई ये कोई यहाँ दिव्य शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है, और यहीं पर मंदिर को, जो मंदिर है यहीं पर बनाया जाए, हनुमान जी को स्थापित किया जाए। तो आज जो हम अलीगंज का मंदिर देखते हैं वो वही मंदिर है जो बेगम आलिया जी ने उसको बनवाया था, और बाद में उसका उन्होंने बहुत ही उसको दिव्य रूप और भव्य रूप दिया है। और वहीं पर हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने वहां प्रसाद चढ़ाया, भंडारे होने शुरू हो गए। जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले आबादी भी कम थी और हमारे पास इतना धन नहीं हुआ करता था, लेकिन हाँ, लोगों के लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए ये भंडारे लगने शुरू हो गए। और सर यहाँ पे इसी बात को मैं इसी मंदिर के लिए एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि एक गुजराती व्यापारी आए थे यहाँ पे, जिनका नाम जाटमल या जटमल भी लिखा गया है कहीं पर। तो वो इत्र के व्यापारी थे और उनका इत्र नहीं बिक रहा था। तो उन्होंने भी वहां पे प्रार्थना की, मन्नत मांगी कि अगर मेरा यहाँ पे व्यापार चल पड़ेगा तो मैं आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, आपकी पूजा अर्चना करूंगा। और बहुत ही जल्दी उनकी जो मुराद थी वो पूरी हो गई। तो उन्होंने भी वहां पे चांदी का छत्र चढ़ाया और उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तब से भी माना जाता है कि हमारे यहाँ लखनऊ में भंडारे शुरू हो गए। और इस कथा को, ये कितनी पुरानी बात होगी हमारे दोस्तों को आपसे पूछना जानना चाहूंगा, ये कितनी पुरानी बात है? मुझे लगता है 200-300 साल पुरानी बात है ये। सर लगभग 400 साल पुरानी बात है ये। मैं 18वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ जी। फिर जो हमारे छठे नवाब थे, उनकी बेगम थी, जो उनके जो आलिया बेगम के जो मतलब पौत्र थे, सादत अली खां उनकी वाइफ थी, उनका नाम था, उनकी बेगम का नाम था खुर्शीदजादी बेगम। तो कहा जाता है कि उनके परिवार में उनके बच्चे का और कुछ और लोगों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई,
तो उन लोगों ने भी, क्योंकि वो उस मान्यता से प्रेरित थे, उनको भी सब ये सारी चीजें वो अपने वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में देख रहे थे, तो उन्होंने भी अपने बेटे, जिसका नाम था मोहम्मद अली, उसकी पूजा, उसकी कामना के लिए, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसके दीर्घायु के लिए फिर पुनः हनुमान जी की शरण में गए और हनुमान जी को प्रणाम किया, उनसे मन्नत मांगी कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो भी लोक कल्याण के काम है और यहाँ पे प्रसाद और भंडारे ये सब करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ये भंडारे शुरू हो गए, यानी ये परंपरा नवाबों के काल से चली आ रही थी, लेकिन इसमें हिंदुओं का और मुस्लिमों का बराबर का योगदान है, क्योंकि मकसद लोक कल्याण था। और तो मैं ये बताइए, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो इतिहास हो गया, इसका ऐतिहासिक महत्व हो गया, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, लखनऊ में, मैं पिछले कई सालों से मैं भी लखनऊ में हूं, तो आज की तारीख में इसमें तो ऐसा होता है जैसे लगता है कि हर मोहल्ले मोहल्ले, हर गली, हर सड़क पर दिखाई देता है, और कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि एक सड़क पे 3-3, 4-4 जो है वो ऐसे लगाए जाते हैं, वहां पर स्टॉल, और लोगों को खाना खिलाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, और खाना भी जो है तरह तरह का होता है। तो किस तरह से मनाया जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए आप। जी सर, तो धीरे धीरे हम आपको अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, मिलना कभी तो हम आपको अपना लखनऊ दिखाएंगे। तो ये लखनऊ का प्यार है। तो क्या है कि सर, जैसे जैसे लोगों में, देखिए, मकसद तो मिलना, मिलाना, मेल मिलाप और जन कल्याण है। तो जेठ का महीने में चूंकि गर्मी बहुत होती है, तपिश बहुत होती है, तो शुरू जो मकसद किया गया था कि भाई हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को शरबत पिलाना, लोगों को बूंदी का प्रसाद देना, या आज जो आपने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी, हलवा और कद्दू की सब्जी का प्रसाद का क्या कहना, और जगह जगह भंडारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अवेयर हो रहे हैं लोगों के लिए कुछ करने के लिए, और एक उत्साह सा रहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लखनऊ की अनूठी प्रथा है, ये हमारे धीरे धीरे हमारे आसपास के जिलों में बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि लखनऊ के बाहर बाराबंकी है, या दूसरे हरदोई है, संडीला, यहाँ पर ये सब हम भंडारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ में चल रहे हैं उसकी तो बात ही निराली है। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम अवेयर हो रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी तहजीब है, और जो हमारी विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हम भूले नहीं है, 400 साल पुरानी बात है, उसको आज होना और उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और आज अगर हम अपनी विरासत को सहेजे हुए हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए प्रशंसनीय है, सराहनीय लखनऊ के लिए। और हम गर्व करते हैं कि लखनऊ के भंडारे तो हमारी पहचान है। लखनऊ के, देखिए, लखनऊ में जो खाना पीना है वो तो लाजवाब है ही है, चाहे वो लखनऊ जो अपने जायकेदार जो है नॉनवेज खाने के लिए भी मशहूर है, लेकिन जो ये भंडारे होते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये भंडारे जो है, इनकी तैयारियां सुबह से ही हो जाती है। इनफैक्ट सुबह से क्या, सुबह 4-5 बजे से ही लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, और अमूमन भंडारा जो है, उस खिलाने पिलाने का काम जो है, प्रसाद वितरण का काम जो है, वो तकरीबन 10-11 बजे तक शुरू हो जाता है। और जब तक जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितना उसके पास संपदा होती है, जितना सामर्थ्य होता है, और जितना सामान होता है, और तब तक ये प्रसाद वितरण का और भंडारे का कार्यक्रम चलता रहता है। लोग बुलाते हैं, लोग मैसेज जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, और लोग जाते हैं और बुलाते हैं, लोग जाते हैं। तो हमने जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रसाद का जो चलन था, पहले गुड़ था, धनिया था, बूंदी था, और शरबत था, नींबू का, वो सब था, लेकिन आज की तारीख में इसमें वैरायटी भी आ रही है। तो वो क्या क्या वैरायटी और वो इसमें जुड़ी है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने इसमें और क्या क्या जोड़े? जैसे जैसे सर हमारे यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, वो भी सीख रही है, लेकिन वो अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे घर के आसपास, मैं तो चूंकि गोमती नगर में रहती हूँ, पत्रकारपुरम के पास, तो वहां पे तो हम देख रहे हैं चाउमीन भी बटती है, आइसक्रीम भी बटती है। तो कुल्फी, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है कि कौन क्या बंटवा सकता है, कौन क्या कर सकता है। पर आनंद तो इसमें कि हम लाइन में भी लगते हैं, हम बांटते भी हैं। यानी हम समरसता है, हम कुछ भी बांटे, हम कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्यार है, एक मोहब्बत है, वो हम बांट रहे हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, गंगी जमुनी तहजीब है, जिसमें जिस परंपरा को हमारे लखनऊ में नवाबों का शहर माना जाता है, नवाबों के परिवार से ये परंपरा शुरू हुई, और आज घर घर पहुंच गई है, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच गई है, और सिर्फ लखनऊ तक नहीं सीमित है, बल्कि लखनऊ के आसपास जितने जिले हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, हरदोई हो, अमेठी हो, रायबरेली हो,
अयोध्या हो, फैजाबाद हो, हर जगह लोग अब आपको जेठ के महीने में आपको भंडारे दिखाई देंगे। और इस बार अच्छी बात यह है कि जो जेठ का महीना शुरू हो रहा है वो बड़ा मंगल के साथ ही शुरू हो रहा है, यानी कल से ही, आज पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा है आज, और कल से जो है जेठ शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये तकरीबन 5 ऐसे मंगल पड़ेंगे जिस दिन कहा जाता है कि लखनऊ में या आसपास के इलाकों में कोई भूखा नहीं रहता। नीता जी की ये बात कितनी सच है कि मंगलवार को कोई भूखा नहीं रहता? सर मंगलवार को क्या, मैं तो ये कहूँ, अब जो हम ये प्रचलन देख रहे हैं अब तो लगता है कि हर दिन जेठ में कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अब मंगल और शनिवार ही नहीं, अब तो लोग, क्योंकि अब नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है या लोगों को टाइम नहीं, तो अब तो हम देखते हैं हर दिन भंडारे हो रहे हैं। और इतनी श्रद्धा है लोगों में भंडारे में और हनुमान जी में, शायद हमारे लखनऊ के ऊपर हनुमान जी की कृपा है कि हर कोने पे आपको छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। हमारे हनुमान सेतु पे इतना बड़ा मंदिर है, अभी हम लोगों ने बात की अलीगंज में पुराना और नया मंदिर है, और अभी तो एक हनुमान धाम भी बन गए हैं। और इतनी श्रद्धा है कि लोग रात 1 बजे से, मैंने पहले देखा है आज से 10-15 साल पहले, कि रात में 1 बजे से जो नवयुवक हैं या जिनकी श्रद्धा है वो दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी मंदिर की परिक्रमा करते थे। और एक इसका मकसद ये भी था पहले, जो था कि अभी भी है, कि बंदरों को सुरक्षा देना है, गायों को सुरक्षा देना है। तो हनुमान जी का स्वरूप मानते हुए हम बंदरों को भी वही मान सम्मान देते हैं। शायद इसका मकसद है कि पर्यावरण संरक्षण कह सकते हैं, जीवों के प्रति हम दया या प्यार कह सकते हैं, यानी मकसद हमारा मेल मिलाप और प्रेम है। अच्छा, ये तो हुई भाईचारे की बात, ये तो हुई बड़ा मंगल के महत्व की बात, ये बात हुई बड़ा मंगल कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब एक तरह से महापर्व है बड़ा मंगल, ये बड़ा पर्व है लखनऊ के लिए। लाइक जैसे हम लोग होली दिवाली पूरे देश में मनती है, वैसे लखनऊ में ये बड़ा मंगल मनाया जाता है, उसमें हर आदमी शामिल होता है। तो एक इसमें एक जो बड़ा जो स्वादिष्ट प्रसाद है इसका, वो है आलू और कद्दू की सब्जी। मैंने सुना है कि आपका कुकिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ये जो बिना लहसुन प्याज के आलू कद्दू की सब्जी बनती है भंडारों में, और आप जब गरम गरम पूड़ी और वो सब्जी खाते हैं तो वो इतना टेस्टी क्यों लगता है? आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि यही आलू कद्दू की सब्जी जब हम घर में बनाते हैं तो ऐसा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब भंडारे में जाते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं? बिल्कुल सर, वो ईश्वरी कृपा है, ईश्वर का प्रसाद है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये सब प्रभु की, राम जी की इच्छा और हनुमान जी की इच्छा है। आपने सही कहा कि मैं कुकिंग चैनल भी चलाती हूँ और मेरा खाने में बहुत इंटरेस्ट है, बनाने में और खिलाने में, लेकिन वो बात तो हो ही नहीं सकती जो इस प्रसाद में है। तो उसमें क्या क्या पड़ता, क्या क्या है आलू कद्दू के? पर इसमें जब मेरे घर के पास भंडारा होता है तो मैं खड़े होके देखती हूँ, वो लोग कुछ नहीं, नमक डालते हैं, सिंपल बेसिक मसाले, हरी मिर्चा, पुदीना और वो टमाटर डाल के जो बनाते हैं, वाह, उसकी तो मतलब खुशबू और उसका वो केवल और केवल ईश्वरीय कृपा है, राम जी की कृपा है, मैंने जैसे कहा, और हनुमान जी की कृपा है। उसको हम बना ही नहीं सकते। वो बड़े मंगल की बात ही अलग है। और मैं इसमें बड़ी फख्र से कहती हूँ कि मैं लाइन में लग के प्रसाद लेती हूँ, और बड़ा मजा आता है जब हम दोने में रख के और गरम गरम पूड़ियां लेते हैं और उसको आनंद लेते हैं, तो उसकी अनुभूति सब अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इंतजार करता हूँ एक तरह से। मैं तो बाहर का हूँ, मैं मिर्जापुर बनारस का हूँ, लेकिन जब अभी लखनऊ, काफी 15 सालों से लखनऊ में हूँ, तो शुरू आया था मैं, तो मुझे बड़ा ताजुब होता था कि भाई क्या होता है बड़ा मंगल, क्या नहीं होता। धीरे धीरे समझ में आया और बड़ा अच्छा लगता है। हम समझिए कि एक तरह से साल भर इंतजार करते हैं, और जब बड़ा मंगल आता है तो हम बुलावे का भी इंतजार नहीं करते। हालांकि कई मित्र यार बुलाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम पहले ही मंगल को मैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाता हूँ, और लाइन में खड़े होके हम प्रसाद लेते हैं और वही खाते हैं, और इतना टेस्टी लगता है जैसा कि आपने बताया। इसमें सबसे अच्छा देखने में ये लगता है कि इसमें ये महसूस नहीं होता कि कोई बड़ी गाड़ी से उतर के प्रसाद ले रहा है, या वो वंचित वर्ग से है, या वो सब एक लाइन में होते हैं। वही आनंद है एक्चुअल में सर, वही आनंद है जब हम समरसता में होते हैं। तो ये वही प्रसाद का जो स्वाद आपने कहा, ये समरसता का, प्यार का और ईश्वर का प्रसाद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि समरसता का प्रसाद है। और समरसता इस बात में भी दिखती है कि जो लेने वाले हैं, प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, वो तो लाइन लगा के लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो प्रसाद वितरण करते हैं भंडारों में, स्टॉल पे जहां भंडारों में प्रसाद वितरण किया जाता है, वो एक समान रूप से सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप बड़ी गाड़ी से उतरे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद दे दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा सामान दे दिया जाए, लेकिन नहीं, प्रसाद का वितरण जो है वो बिल्कुल समभाव से होता है, समरसता से होता है।
मुझे लगता है मेरी बात से आप सहमत जरूर होंगी। जी सर, मैं एक बात यहाँ और जोड़ना चाहूंगी। मेरे कुछ परिचित लोग हैं चौक में, जो हमारे मुस्लिम परिवार से, हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि हम लोग इंतजार करते हैं मंगल का, और अपने बच्चों को बोलते हैं भाई प्रसाद लेके आओ, हम लोग भी जाते हैं। हालांकि वो कुछ महिलाएं उनके यहाँ शायद नहीं निकल पाती होंगी या संकोच करती होंगी, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों से कहते हैं भाई प्रसाद लेके आओ, आज बड़ा मंगल है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो लोग, क्योंकि नवाबों के समय से चला आ रहा है और हमारी संस्कृति ऐसी है, तो उन लोगों की सहभागिता भी उतनी ही रहती है जितनी हम लोगों की है। तो इसमें यहाँ हिंदू मुसलमान ये धर्म की बात ही नहीं है, यहाँ पे बड़ा मंगल, सबका मंगल। सबका मंगल, और सब हनुमान जी सबका मंगल करें। नीता जी, कल मंगलवार है, आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, तो कल हम लोग जरूर जाएंगे प्रसाद खाने बड़े मंगल का। और आपने हमारे साथ बातचीत की, बड़ा मंगल के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, तो मंगल को ही जन्मे और सबका मंगल करें महावीर भगवान। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः पुनः बड़े मंगल की शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद।